उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। चखाएंगे मज़ा बर्बाद ये गुलशन का गुलची को। बहार आ जाएगी उस दम जब अपना बागबां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज़ादी की लड़ाई में 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। अंग्रेजों को लगा कि इन तीनों को फांसी देने के बाद भारत की आज़ादी का सपना देख रहे लोग डर जाएंगे और अपनी आज़ादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को और भी तेज कर दिया था। देश के इन तीन वीर सपूतों के सम्मान में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के उन दीवानों की स्मृति में पूर्वांचल के आजमगढ़ में युवाओं की एक टोली भगत सिंह सेवा संस्थान ने आज़ादी के उन महानायकों को 23 मार्च को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि देते हुए 150 मीटर तिरंगे को ग्राउंड में घुमाया। जिले के जहानागंज क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहीदों के परिवारों को आमंत्रित करते हुए उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कारगिल शहीद राम समुज यादव, पाकिस्तानियों के पैटर्न टैंकों को अपनी बंदूक से उड़ाने वाले शहीद वीर अब्दुल हमीद, शहीद अखिलेश यादव, शहीद विवेक तिवारी, शहीद घुरबारी यादव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड बाबा जहीर खान को याद करते हुए कहा कि ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमारे अमर शहीद बलिदानी भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए और आज हम आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस आज़ादी को बरकरार रखने में भी देश के वीर सीमा पर लगातार अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए देश को महफूज कर रहे हैं। भगत सिंह सेवा संस्थान के संयोजक नीरज यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा अद्भुत आयोजन किया जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। इस कार्यक्रम में एसकेडी इंटर कॉलेज, आयुष इंटरनेशनल कॉलेज, एसकेपी कॉन्वेंट कादीपुर और बाबा युगलवीर इंटर कॉलेज के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वहीं मंच से बिरहा सम्राट विजय यादव लगातार देशभक्ति वाले अपने गीतों से देश के शहीदों को नमन कर रहे थे। भगत सिंह सेवा संस्थान के संयोजक नीरज यादव ने हमसे बातचीत में बताया कि 2022 से लगातार इस आयोजन को किया जाता है। इस बार ये तीसरा आयोजन है जिसमें शहीदों के परिवारों के अलावा लगभग 8000 लोगों ने हिस्सा लिया है। नीरज यादव ने कहा कि शहीद भगत सिंह का जीवन ही एक विचार है, त्याग ही व्यक्ति को महान बनाती है। नीरज, आपने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम अपने साथियों के साथ मिलकर आयोजित किया है। क्या कहना है, कहाँ से प्रेरणा मिली इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए शहीदों के प्रति? जिले में पहली बार ऐसा कार्यक्रम। मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार के जज्बात और विचार मौजूद हैं, बस उससे खुद को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने हौसलों को और विचारों को, अपनी क्षमता को समझ लेंगे, दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। जो है आज प्रोग्राम जिस व्यक्ति की शहादत पे हो रहा है, 23 साल उम्र, जिस उम्र में आजकल के जवाने जो है यहाँ हमारे रोड पे दारू खाने तमाम जगह मिल रही है, उस उम्र में वो क्रांति के लड़ते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। आज सैकड़ों साल के बाद भी उन लोगों की याद, जो हजारों साल बीतेंगे तब भी उनकी याद जो है लोगों को आती रहेगी। जो है कौन सी ऐसी विचारधारा है जो आपको प्रभावित करती है और युगों तक वो प्रासंगिक है? बस कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, बस यही कुछ करना है समाज के लिए। कौन सी ऐसी विचारधारा है? भगत सिंह की विचारधारा यह है कि त्याग ही व्यक्ति को महान बनाता है। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो है अगर हम हमारे अंदर त्याग नहीं, क्षमता नहीं है, तो जिंदगी में हम कुछ कर जो है नहीं पाएंगे। वहीं एसकेपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक विजय बहादुर सिंह ने अपने स्कूल के छात्र छात्राओं सहित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि शहीद दिवस के अवसर पर लंगड़ा बाबा सेमा के मैदान में भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के परिवार वालों को भी सम्मानित करने का काम किया जाता है। उन्होंने नीरज यादव और भगत सिंह सेवा संस्थान की टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज़ादी हासिल करने की कड़ी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले, स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर योद्धाओं की कुर्बानियों की अलग जगाने वाले अपने युवा भाइयों पर हमें गर्व है। शहीद दिवस के अवसर पर
आज लंगड़ा बाबा सेमा के प्रांगण में शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो शहीद सम्मेलन के रूप में संपन्न हुआ। यहाँ राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की याद में प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके लिए छोटे भाई नीरज और उनकी पूरी टीम को बधाई है। यहाँ देश के विभिन्न कोनों से, प्रदेश के विभिन्न कोनों से जो शहीद परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों में अपना योगदान दिया है, उन परिवारों को बुलाकर यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम होता चला रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विद्यार्थी, छात्र छात्राएं प्रतिभाग करते हैं, आम जनमानस प्रतिभाग करता है और तिरंगा यात्रा और रक्तदान शिविर और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए यह कार्यक्रम संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के लिए भगत सिंह सेवा संस्थान और पूरी टीम को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पहुंचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड बाबा जहीर खान के पौत्र आजाद नेता ने देश के लिए कुर्बानी देने वाले सभी शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बचाया है। अब चंद लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं चाहूँगा कि नफरत की आग दिल से बुझाकर तो देखिए, एक बार मुझको दिल में बसाकर तो देखिए। सदियों से तरसती है निगाहें मेरी तुझे, एक बार निगाहों में बसाकर तो देखिए। मैं तो वसीम अकरम साहब, आप तलवार के धार पे आप लिखते हैं, मैं आपको पहले आज शहीद आजम भगत सिंह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और सुखदेव राजगुरु जी के शहीदी दिवस पर मैं आपका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और इस बात को जरूर कहूंगा कि ऐ देश के बांटने वाले, तुमको खुद बंटना होगा। देश जहां था वहीं रहेगा। किसी की मां की दूध नहीं पिलाई है, कोई अलग देश को कर लेगा। युवाओं के प्रयासों को कैसे देखते हैं? युवाओं का प्रयास में देखता हूं कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हमारे देश का एक एक नौजवान आने वाले कल में हिसाब लेगा और देश के बांटने वाली नीति और सिद्धांत को खत्म करेगा और देश में एक राष्ट्र के हित में राष्ट्र के साथ सभी लोग खड़े रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आप सब लोग मिलकर देश में नफरती प्रयोगशाला को खत्म करिए, देश में समाजवादी सोच को बढ़ावा दीजिए। इसीलिए हम आप सबका आग्रह भी करते हैं, निवेदन करते हैं, ये देश औरंगजेब, अकबर, महाराणा प्रताप, हुमायूं किसी का नाम लेने से नहीं चलेगा। देश कर्म से चलेगा, कर्म नौजवान करेगा और देश का नौजवान जब खुश होगा, जबकि देश का किसान खुशहाल होगा तो देश का नौजवान खुशहाल होगा और जब देश का नौजवान खुशहाल होगा तो देश तरक्की और तामीर वतन की मजबूती करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में पहुंची एडवोकेट बिमला यादव और एडवोकेट राजेश यादव ने कहा कि आज का समय बड़ा मुश्किल है। शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों का विचार ही इस देश को मजबूती देगा। राजेश यादव ने कहा कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो देश में एक गरम दल था और एक नरम दल था। गरम दल अंग्रेज़ों को उनकी ही भाषा में जवाब देकर क्रांति करना चाहता था और देश को एकजुट करना चाहता था। वहीं नरम दल के लोग महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और वो हिंसा को गलत मानते थे। ऐसे समय में जब ये दोनों दल अपनी कुर्बानी दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसी वक्त एक और दल था जो अंग्रेजों का हिमायती था और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीय लोगों के खिलाफ ही अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। बिमला जी, आज शहीदों के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पे जिस तरह से युवाओं ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहेंगे इससे? बहुत अच्छा प्रयास रहा और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। और लोग भगत सिंह के विचारों पे चले, जैसा कि नीरज ने बहुत अच्छा पूरी व्यवस्था करवाई है। और आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरों के घर में। और जो युवा हैं यहाँ बहुत बड़ी तादाद में युवा उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम में जैसे भगत सिंह के विचारों का जो एक चल रहा है वो
युवाओं को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि भगत सिंह तमाम अंग्रेज़ों से लड़ते हुए चाहते थे कि सत्ता जो है अंग्रेज़ों से अगर वापस भारत के हाथों में आए तो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में न चली जाए। लेकिन आज के समय मौजूदा दौर में आप देख रहे होंगे कि आज़ाद भारत कुछ चंद पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऐसे समय में युवाओं से क्या अपील है? भगत सिंह के विचारों पे चलिए। देखिए, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरे ज़िले में अपने तरह का अनोखा कार्यक्रम है और जो काम सबको मिलकर करना चाहिए वो हमारे जहानागंज क्षेत्र के नौजवानों द्वारा वो बीड़ा उठाया गया है। और आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। शहीदों का सम्मान आज की तारीख में और प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत की आज़ादी में उस इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है, उस इतिहास को भुलाने का एक मुहिम चलाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में इस तरह के कार्यक्रम हमारे युवा समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे। भारत की आज़ादी में दो तरह की विचारधाराएं थीं, एक नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल का प्रतिनिधित्व गांधी जी करते थे, उनके साथ पटेल जी करते थे, नेहरू जी करते थे। और गरम दल का प्रतिनिधित्व अमर शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, एक लंबी फहरिस्त थी। इन दोनों दलों के, नरम दल और गरम दल के चलते ही आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम आज़ाद हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप आज़ादी से किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं के बीच में जब आप इतिहास का सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के साथ साथ एक बेशर्म लोग भी अपना दल बनाए थे आज़ादी के समय, जो बड़ी बेशर्मी से उस समय अंग्रेज़ों के साथ मिल करके इन नरम दल के लोगों को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे, गरम दल के लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कराने का काम कर रहे थे, इनको जेलों में भिजवाने का काम कर रहे थे। तो आज के युवा को यह आवश्यक है कि इतिहास को बहुत ही ढंग से पढ़ें और नरम दल के नेताओं को और गरम दल के नेताओं को अपनी पूरी श्रद्धांजलि दें, अपनी पूरी उनको कोटि कोटि नमन करें और साथ साथ उन बेशर्म लोगों को भी, उनकी भी एक सूची बनावें कि वो कौन लोग थे जो आज़ादी के समय हमारे नरम दल के नेताओं को और हमारे गरम दल के नेताओं को, दोनों लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। शहादत दिवस के कार्यक्रम की चर्चा आज प्रदेश के कोने कोने में हो रही है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह का प्रोटोकॉल का पालन कराया गया वो सभी को रोमांचित कर रहा था। इस बड़े आयोजन को संपन्न कराने में चंडेश्वर के श्री दुर्गा जी कॉलेज के एनसीसी कैडेट ने जिस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उनका वो समर्पण अद्भुत था। इस कार्यक्रम में मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव ने शिरकत कर शहीदों को नमन किया। वहीं गोल्डन फॉर्चून होटल के मालिक संतोष यादव, ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया, महापंडित राहुल संकृत्यायन के पौत्र विनोद पांडे, ऋषभ राय, जेके आजाद, हल्ला सिंह ने उपस्थित होकर जहां अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया, वहीं भगत सिंह सेवा संस्थान के साथी रहे स्वर्गीय अरविंद यादव को भी लोगों ने नम आंखों से याद किया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।